अब तो नारद जी ऐसे मोहित हुए विश्व मोहिनी के मोह में कि जो नारद राम 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 जप रहे थे वो राम राम जपना भूल गए। अब तो एक ही चिंता लग गई, क्या कि जप तप कछु ना होए ते ही काला। अब ना है जप, हे विधि में लई कवन विधि बाला। अब तो ये लग रहा है वो बाला कैसे मिले, कन्या से विवाह कैसे हो। टेंशन में आ गए नारद बाबा। इतनी सुंदर विश्व मोहिनी, उसका विवाह होगा हमसे तो हम अमर हो जाएंगे, हमारा संसार में राज्य होगा, हम सबसे ऊपर हो जाएंगे, और हमारी पत्नी इतनी सुंदर होगी तो हमारी चर्चा होगी। हे भगवान, अब जे ना निकल जाए, कैसे भी ब्याह कराओ। लेकिन हमसे ये कन्या विवाह क्यों करेगी? हम में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ये कन्या हमें पसंद क्यों करेगी? हमारे अंदर ऐसा क्या है? हमारा रूप अगर इसने देख लिया तो ये हमारे माला नहीं डालेगी। क्यों ना भगवान नारायण से कुछ मदद ली जाए, सहायता ली जाए। नारद जी महाराज तुरंत नारायण के पास गए, भगवान विष्णु के पास। भगवान ने कहा, कहो नारद कैसे आना हुआ? बोले, प्रभु कुछ उधार लेने आया हूं। उधार समझते हो ना, उधार लेने आया हूं। भगवान बोले, क्या चाहिए? आपन रूप दे। भगवान आप अगर मुझ पर कृपा कर दें तो इस नारद का घर बस जाएगा। भगवान बोले, बाबा अब घर बसाने की पड़ी है, भजन करो। बोले, नहीं महाराज, अब ना माला में मन लग रहा है, ना भजन में मन लग रहा है। तो बोले, माला लेता हूं हाथ में तो ध्यान उस बाला पे चला जाता है। बाबा कुछ करो। भगवान बोले, क्या करें? अपना रूप दे दो। जो आप जितने सुंदर हो ना, इतना सुंदर तो संसार में कोई नहीं होगा। आपन हरि रूप मुझे दे दो, हरि रूप, ताकि वो कन्या मुझे पसंद करके मुझसे विवाह कर ले। लेकिन एक बात कही नारद ने, क्या? कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। जिसमें भी मेरा हित हो। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं नारद जी। हे प्रभु, मेरा भला क्या है और क्या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिसमें भी मेरा भला हो आप वही मेरे साथ करिए। भगवान जानते हैं नारद का भला किसमें है। नारद का भला विवाह होने में है या विवाह ना होने में है, ये भगवान जानते हैं। तो भगवान ने भी कह दिया, ठीक है, जेहि विधि होए परम हित। हित नहीं, परम हित होगा तुम्हारा, बड़ा वाला हित। नारद सुनहु तुम्हार। जाओ। हरि रूप मिल गया तुम्हें। अब हरि के दो मतलब हैं। एक हरि माने भगवान और एक हरि माने बंदर। भगवान ने भगवान वाला चेहरा नहीं दिया, भगवान ने बंदर वाला चेहरा दे दिया नारद बाबा को। कौन सा? बंदर वाला। नारद को लग रहा है मैं भगवान विष्णु के जैसा लग रहा हूं, लेकिन नारद लग रहे हैं बंदर जैसे, बंदर की तरह। पहुंच गए विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। उन्हें लगा हम बहुत सुंदर हैं, अब सबसे आगे बैठ गए। क्यों? बेचारी विश्व मोहिनी हमें ढूंढेगी, पीछे तक आएगी, पांव थक जाएंगे हमारी विश्व मोहिनी के। हाँ, अब तो अभी भयो का चूना है, हुआ कुछ नहीं है, हमारी विश्व मोहिनी। आहा, लड्डू फूट रहे बाबा के मन में विश्व मोहिनी के लिए। सबसे आगे बैठ गए। बोले, पहले ही देख के हमें माला डाल देगी, हमारे घर ले जाएंगे।
क्यों बेचारी को थकाएं। 2 लाइन लगी रहती हैं, एक लाइन इधर होती है, एक लाइन इधर, और बीच में होके रास्ता होता है जो दोनों को देखती है कि कौन सुंदर है। नारद बैठे हैं इधर आगे, विश्व मोहिनी ने देखा, देखते ही क्रोध आ गया। अच्छा, नारद के पास में 2 गण थे भगवान शंकर के पार्षद। वो पता है क्या कह रहे हैं? उन्हें पता है बंदर है, उन्हें दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो मजाक बना रहे हैं। एक कह रहा देखो तो देखो भैया, इतना सुंदर राजा तो कोई है ही नहीं, कितना सुंदर है। अब इसे छोड़कर विश्व मोहिनी किसी और को क्या पसंद करेगी। वो तो उड़ा रहे हंसी, और नारद समझ रहे सच कि मैं इतना सुंदर लग रहा हूं, इसलिए ये कह रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं गण। विश्व मोहिनी ने जब देखा कि सबसे आगे एक बंदर बैठा है, क्रोध आ गया। मुझे देखने के लिए बंदर आया। उस लाइन में ही नहीं गई जिसमें नारद जी थे, दूसरी लाइन में गई। नारद जी बोले कितनी पागल है, भावरी है। अरे वहां क्या जा रही है, मैं तो यहां हूं, भटक रही है, आना यहीं पड़ेगा। अब हुआ क्या, वो दूसरी लाइन के सबसे लास्ट में भगवान नारायण आ गए, विष्णु। और विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु को विवाह किया और भगवान नारायण उसे ले गए। नारद जी देख रहे आ रही होगी, हल्ला हुआ, शोर हो गया, सबको पता लग गई कि विश्व मोहिनी गई, विश्व मोहिनी गई, विश्व मोहिनी गई। कौन ले गया? बोले नारायण। लेकिन नारायण तो मैं हूं, मुझे छोड़कर विश्व मोहिनी कहां चली गई? विचलित हो गए नारद जी महाराज। बोले बाबा, आईने में जरा चेहरा देख लो। जैसे ही वहां जल था, जल से भरा हुआ पात्र, उसमें अपना चेहरा देखा, बंदर की शक्ल देखते ही नारद को क्रोध आ गया। इतना बड़ा अपमान मेरा किया है, इतना बड़ा अपमान मेरा कर डाला। हे नारायण, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे साथ जो अपराध किया है, यह अपराध अक्षम्य है। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हे नारद, हे नारायण, कहां है नारायण? मुझे बंदर के बनाकर के और खुद लेकर के चला गया विश्व मोहिनी को। कहां है नारायण? क्रोध आ गया। भगवान वहीं प्रकट होकर के आ गए। अकेले नहीं आए, एक तरफ लक्ष्मी जी को लाए तो दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को लाए। एक तो होता है जलाना और एक होता है जला करके उस पर नमक और लगाना। भगवान ने जला तो डाला लेकिन नमक और लगा दिया। एक ही ले आते, आए कोई बात नहीं, आ गए। एक ही साथ लाते तो कुछ घट जाता, नहीं, दो दो को लाए तो और क्रोध आएगा। हमें एक भी नहीं मिली, दो दो लेके खड़ा है। नारद को क्रोध आ गया। हे नारायण, क्या मांगा था मैंने तुमसे? केवल यही तो चाहा था कि ये विश्व मोहिनी मेरी पत्नी बने, पर तुमने मुझे छल दिया, मेरे साथ छल किया। तेरे जैसा दुष्ट महादुष्ट संसार में कौन होगा
अरे तू सबको छलने वाला है, सबका छल करने वाला है, आज मुझे भी छल लिया। जो नारद सदैव तेरे चरणों में पड़ा रहता हो, आज तुमने उस नारद को भी नहीं छोड़ा। नारायण, तेरे जैसा छलिया दुष्ट कौन होगा, इतना बड़ा छल किया। कपियाकृति तुम कीन हमारी, ये मत समझना कि औरों की तरह नारद भी छोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं नारद तुझे आज। सावधान विष्णु, जिस प्रकार आज नारद नारी के विरह में, स्त्री के विरह में भटक रहा है, मेरा श्राप है पृथ्वी पर मनुष्य बनकर के तुम भी अपनी नारी के विरह में भटकोगे, श्राप है मेरा। बंदर बनाया ना मुझे, कपि आकृति तुम कीन हमारी। जा नारायण, जब तेरी पत्नी खो जाएगी तो उस समय तेरी पत्नी को ढूंढने में ये बंदर ही तेरी सहायता करेंगे। ये श्राप है नारद का। भगवान नारायण को श्राप दे दिया। तो ये हुआ कब हुआ? जब भगवान ने राम अवतार लिया तो माता सीता को रावण ले गया। राम जी ने पेड़ों से, पंछियों से, पशुओं से रोकर के पत्नी के बारे में पूछा है। और किसने सहायता करी फिर? किसने करी? हनुमान, सुग्रीव, अंगद। कौन थे? बानर, भालू। यही तो नारद का श्राप है।